नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। रामनवमी देश भर में मनाई जा रही है। इस खास मौके पर हिंदू धर्म कन्या पूजन भी करता है और बात की जाए तो इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि किसी भी कार्य को इस दिन शुरू करने से सफलता प्राप्त होती है। इस चैत्र नवरात्रि में रामनवमी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि रामनवमी पर आश्लेषा नक्षत्र और रवि योग और साथ ही सर्वद सिद्धि योग बन रहा है। और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो इस बार बेहद ही खास रामनवमी। वहीं अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो अयोध्या में भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज प्रभु श्री राम लला का सूर्याभिषेक होगा। 12 बजे के बाद का ये मुहूर्त है जिसमें सूर्याभिषेक होगा। ऐसे में अगर बात की जाए तो भक्तों का तांता अयोध्या में लगा हुआ है। अयोध्या की बात करें, पूरे तरीके से दुल्हन की तरह अयोध्या सज चुकी है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो बात करें चैत्र नवरात्रि की तो आज नवमी है और आज ही व्रत जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। ऐसे में कन्या पूजन की अगर बात की जाए तो हिंदू परंपरा के अनुसार कन्या पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलती है। और ऐसे में अगर बात करें तो आज का दिन बेहद ही महत्व रखता है और रामनवमी देश भर में इस दौरान मनाई जा रही है। इस खास मौके पर हिंदू धर्म कन्या पूजन भी करता है और कन्या पूजन के बाद अगर बात की जाए तो इस दौरान कन्याओं को दक्षिणा भी दी जाती है। और कहा जाता है कि जब कन्या पूजन करते हैं तो माँ भगवती की कृपा हम सभी पर बनी रहती है। और अगर बात करें तो इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि किसी भी कार्य को इस दिन शुरू करने से सफलता प्राप्त होती है। इस चैत्र नवरात्रि में रामनवमी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि रामनवमी पर आलेशा नक्षत्र और रवि योग के साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। तो आज रामनवमी है। इसी पर हिंदू धर्म गुरु आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले तो रामनवमी की सभी को बहुत बधाई और आपको भी। आचार्य जी, अगर बात करें, क्योंकि नवमी है और चैत्र नवरात्रि के जो व्रत हैं वो भी आज पूरे हो गए, कन्या पूजन भी, तो जानना जरूर चाहेंगे कि सिद्धिदात्री की आज पूजा है, ऐसे में कन्या पूजन और इन सब का क्या महत्व है? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि सिद्धिदात्री का विशेष दिन है। जैसा कि सभी भक्त जो हैं नवरात्रि का पूजन प्रथम दिन से लेकर के वो आज तक लगातार करते आए हैं। तो उन भक्तों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अगर नवरात्रि का समाप्ति कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन अन्न का जो ग्रहण कर लेते हैं कई लोग कि कन्या पूजन हो गया है, अब हमारा व्रत खुल गया, तो उन लोगों से एक निवेदन है कि व्रत आज के दिन नहीं खोला जाता, यानी आज अन्न ग्रहण नहीं करते। आज अभी नवरात्रि ही है, आज की रात्रि भी उसी नवरात्रि में ही इंक्लूड है, यानी नवरात्रि जब तक नौवीं पर्यंत हो जाए तब तक अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो कन्या पूजन, हवन, यज्ञ सब कुछ आज होगा, लेकिन अन्न ग्रहण करेंगे कल के दिन, यानी पारण जो होगा वो कल के दिन होगा। अब हम ये भी जानेंगे कि कन्या पूजन की विधि क्या होती, कैसे करें आखिर में। तो सबसे पहले तो कन्याओं का जो चुनाव होता है वो कम से कम 9 वर्ष से ऊपर ना हो, 9 वर्ष के अंदर अंदर उनकी उम्र होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां उनका आसन देते हैं, घर में आप बिठाते हैं, बढ़िया तरीके से स्वच्छ साफ करके पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हुए अपना भी स्वयं भी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद में स्वच्छ साफ कपड़े पहन करके कन्याओं का आसन दें। कन्याओं को पूर्व या उत्तर की तरफ बिठाएं, दक्षिण या पश्चिम की दिशा में न बिठाएं, इसका भी विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में आसन देने के बाद अब कोई परात में या कोई बड़ी थाली में कन्याओं का चरण धोएं, यानी घर में अगर 2-3 लोग हैं तो कोई जल डाले और कोई चरणों को धोए। कन्याओं के धोने के बाद में साफ कपड़े से उनके कन्याओं के चरणों को, पैरों को पोंछ देना चाहिए। इसके बाद में जो जल आपने धोया है, थोड़ा थोड़ा जल घर में छिड़काव भी करें, बाकी बचा हुआ जल किसी पेड़ या पौधे में डाल दें, उसको इधर उधर न फेंके, क्योंकि आपने एक देवी के रूप में कन्या का पूजन किया है, भाव ये होना चाहिए। तो जो है चरण प्रक्षालन के बाद में अब जो है आसन आपने दे ही दिया है, आसन का रंग काला नहीं डालना हो, इसका भी ध्यान रखें। अब उनको जो भी तिलक आदि आपने तैयार किया है तो तिलक अष्टगंध का हो या रोली का टीका, कुमकुम का टीका लगा करके और उस तिलक के ऊपर थोड़ा सा चावल भी लगाएं। मंत्र अगर पढ़ सके जरूर पढ़ें। चंदनश्या महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप तिलक लगाइए, वो देवी का स्वरूप है, वो देवी अपने आप में पूजनीय है। इसके बाद अक्षत लगाएं।
अब इसके बाद अगला क्रम होता है कि दाहिने हाथ में मौली बांधना। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, कुछ भ्रांतियां होती कि भाई ये कन्याएं हैं, इनके बाएं हाथ में बांध देते हैं, लेकिन उचित नहीं है। बाएं हाथ में तो जब वो विवाह योग्य होंगी उस समय तो वो कन्या कहाँ रह गई। अभी कन्या है, वो देवी स्वरूप है, इसलिए उनके दाहिने हाथ में ही रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधे। कलावा सूती हो, 3, 5, 7 बारी में इस तरह से लपेटते, कम से कम 3 बार, 7 बार, 5 बारी ऐसे लपेटा जाता है कन्या को रक्षा सूत्र बांधने के बाद में। अब जो क्रम होता है वो पुष्पम पुष्प माल्यम यानी फूल माला बढ़िया तैयार कीजिएगा। अगर 1% हो, कन्या 9 नहीं मिली हैं, 5 हैं, 7 हैं, इतना भी नहीं पाए तो एक कन्या को खिलाइए, लेकिन बड़े संयम से, नियम से, भाव से, क्योंकि ये सब कार्य जो होता है मन के अनुसार होता है। और कहा जाता है कि यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भव तादृशी, हमारी भावनाएं जैसी पुष्ट होती हैं, हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए आवश्यकता होती है कि बड़े भाव से, बड़े मन से कन्याओं का पूजन आप ऐसे करें। तो फूल माला भी उनको गले में पहनाएं। इसके बाद में अब उनको पात्र दें, अगर संभव हो सके तो सामने एक चौकी रखें, चौकी के ऊपर ही प्रसाद दें, और ऐसा संभव नहीं है तो आपकी व्यवस्था जैसे हो आप ऐसा करें। और हलवा हो गया, चना हो गया, जो नारियल कलश पे आपने रखा था 9 दिन तक पूजन किया आपने, वह नारियल भी फोड़ करके, प्रयास करें किसी महिला को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, कोई पुरुष वर्ग ही फोड़े, इसका भी ध्यान रखें। तो फोड़ करके जो गरी होती है, कच्ची गरी, उसको थोड़ा सा माता जी को चढ़ाएं, बाकी कन्याओं के प्लेट में, थाली में उनको भी दें, और साथ साथ फल, मिष्ठान कुछ भी जो कि पेठा आदि जो भी है आपकी व्यवस्था है वह भी उनको प्रदान करें, उनको दें। अब आप हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें कि माँ देवियों, यह भोग आपका है, इसको आप स्वीकार करें, ऐसा भाव रखते हुए कन्याएं जो भी खा सकें। अच्छा, मात्रा में इतना ही दें कि वो व्यर्थ न जाए, कहीं इधर उधर फेंके ना, कहीं इधर रखे ना, तो बेशक दोबारा दे दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा दीजिए। प्रसाद है वो, और प्रसाद जब ग्रहण कर लें फिर आप उपरांत फल, दक्षिणा, वस्त्र जो भी आपकी व्यवस्था है आप वो दीजिए, और वह वस्तु दीजिए जो उपयोग कर पाए। कई बार हम लोग जो भी मन में भाव आया कि हमने टिफिन दे दिया, हमने कोई और ऐसी वस्तु दे दी, लेकिन आप वह वस्तु उनको दीजिए, वह दान दीजिए, वह उपयोग उपहार दीजिए जो वह काम में आ जाए। चाहे आप कुछ भी आपको जो ठीक लगे कि आज की क्या उपयोगिता है, क्या जरूरत है, इस तरह से कन्या पूजन करके, और अब लास्ट में दोनों हाथों से उनके चरणों पर स्पर्श लगाते हुए और वो अपने माथे पर लगाए। हर कन्या को 3 बार प्रणाम करें, और सभी कन्याओं को प्रणाम करने के बाद में उनको वहां से विदा करें। इसके बाद में आपने जो भी, अगर कोई पंडित जी, कई बार होता है कि लोग बाद में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वैसी व्यवस्था पहले होती है, हवन आदि पहले हो जाता है। तो इस तरह से करते हुए अब आप आज के दिन भी जो कि नवरात्रि का पालन कर रहे थे, वह पालन आप आज भी करेंगे, आज भी करना चाहिए। आज की रात्रि भी नवरात्रि में ही इंक्लूड है। अब कल के दिन जब आप दूसरा दिन होगा यानी 10वीं का दिन, तब फिर आप देवी का पूजन करके, सभी देवताओं का पूजन करके, और अब आज जो आपने बोया था, जौ को थोड़ा थोड़ा तोड़ करके सभी देवी देवताओं को चढ़ाएं, अपने भी दाहिने कान पर थोड़ा सिर पर लगाएं। परिवार के जो मेंबर हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, सब सदस्यों को अपने दाहिने कान पर वह जौ लगाना चाहिए। अब इसके बाद में जो है अन्न ग्रहण करें तो पहले भगवान को भोग लगाएं, तुलसी पत्र सभी जो सामग्रियों में डालें, आप जो भी भोजन बनाया है अब आप पारण करें। तो पूर्णतः विधान जो होता है, नियम होता है, यह तरीका यही है, इस तरीके से होता है। और नवरात्रि का ऐसा पावन पर्व, विशेषकर नवरात्रि साल में 4 होती हैं, लेकिन चैत्र की नवरात्रि ऐसा एक दिन है जो विशेष है। विशेष इसलिए है कि चैत्र की जो नवरात्रि का पहला दिन होता है, पहला दिन ही यह वो दिन है जिस दिन सतयुग का आगमन हुआ था, इसलिए विशेष है। दूसरी बात यह है कि इस जो नवमी मनाई जाती, आज की नवमी जो कि सिद्धिदात्री माँ का दिन है, सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, असुर, सुर सभी सिद्धिदात्री माँ से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आज जो भी 9 दिन से लगातार करते आ रहे हैं, आज वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि शक्ति और ब्रह्म यानी दुर्गा का भी दिन है, दुर्गा नवमी भी है, लेकिन राम नवमी भी है। भगवान राम का भी अवतरण आज के दिन हुआ था, इसलिए ये विशेष में से विशेष दिन है। आज की यह दिन है जहां अयोध्या में भगवान राम का मध्याह्न काल में अवतरण होता है। और यहाँ पर बाबा तुलसी कहते हैं रामचरितमानस में, उन्होंने कहा कि भगवान राम का जब आगमन हुआ तो उस समय जो प्रकृति थी, प्रकृति यानी चाहे वो वायुमंडल हो, चाहे हवा हो, चाहे अग्नि है, चाहे सूर्य है, चाहे उनका ताप है या हवाएं हैं, जो भी हैं, सब अपने अपने तरह से अनुकूल हो रहे हैं भगवान के स्वागत में। पूरे प्रकृति उनका स्वागत कर रही है। वहां की हरियाली, बसंत ऋतु तो थी, तो हरियाली हो रही है। कहते बाबा तुलसी कहते हैं, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सजुत
राम जन्म सुख मूल। तो कहा उन्होंने, बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान का जब अवतार हुआ तो वातावरण कैसे था, प्रकृति कैसी थी, पंचांग कैसा था। तो कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस यरु शीत न घामा, मध्य दिवस यरु शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नौमी तिथि, तिथि कौन सी है, नौमी। भगवान जब आए, उनका आगमन हुआ, अवतार हुआ। एक चीज और समझने वाली बात है कि जीव जन्म लेता है, माता पिता के द्वारा जीव का जन्म होता है, चाहे मानव दानव या कोई पशु पक्षी जो भी है, सब माता पिता के द्वारा जन्म लेते हैं। लेकिन ईश्वर जन्म नहीं लेता। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, है ना। तो वो अवतार लेता है। अवतार का मतलब अवतरति इति अवतारा, जो उतर करके आया हो वह अवतार कहलाता है। तो भगवान का अवतार होता है, ईश्वर का अवतार होता है। तो परमात्मा इस समय अवतार लेते हैं। नौमी तिथि है मधुमास, चैत्र महीने को जो वैदिक भाषा में मधुमास कहते हैं। तो मधुमास पुनीता, पुनीता मतलब पावन महीना है। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, कौन सा पक्ष है, दो पक्ष महीने में होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा अमावस्या के बाद धीरे धीरे बढ़ता रहता है और पूर्णमासी तक पूरा गोल हो जाता है, बढ़ता बढ़ता, उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। और पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक जब चंद्रमा घटने लगता है, उसका नाम है कृष्ण पक्ष। राम आए शुक्ल पक्ष में, कृष्ण आए कृष्ण पक्ष में, इसलिए उनका नाम कृष्ण भी है। तो शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, भगवान जो आए शुक्ल पक्ष में आए और अभिजीत नाम के मुहूर्त में आए। ये क्या होता है, ये प्रतिदिन एक ऐसा दिव्य मुहूर्त है जब कोई व्यक्ति कोई काम न कर पा रहा हो, कोई अच्छा मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो वह अभिजीत मुहूर्त में करे। भगवान को प्रिय है। कहा गया कि शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, हरि यानी भगवान को, नारायण को, राम को यह समय बहुत प्रिय है। और जब उनको प्रिय है तो हम सबको प्रिय क्यों नहीं होगा। बिल्कुल। तो भगवान उस समय आए। फिर कहा गया कि मध्य दिवस, दिन का मध्याह्न काल है। भगवान सूर्य एकदम कांटे विराजमान है मध्याह्न काल में, जब किसी की परछाई, खुद की परछाई दिखाई नहीं देती, भगवान सूर्य वहां पर है। तो मध्य दिवस, लेकिन अरुशीत न घामा, ना कोई ठंडी है ना कोई ज्यादा धूप है, ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसा वातावरण हो रहा है। उस समय पावन काल लोक विश्रामा, भगवान लोक कल्याण के लिए, संसार कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, गौ रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, वेद की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार आज हो रहा है। तो ये दिव्य दिवस जो है। और उस समय जो प्रकृति थी कैसी हो गई, शीतल मंद सुरभि बाह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। संत प्रसन्न हो रहे हैं, देवता प्रसन्न हो रहे हैं, देवता दुंदुभिया बजा रहे हैं भगवान के स्वागत में। प्रकृति शीतल हो रही है, मंद मंद सुरभि हवाएं चल रही हैं अयोध्या में। वन कुसुमित गिरगन मरिहारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। तो वहां की जो प्रकृति है, वातावरण है, बड़ा दिव्य हो रहा है, बड़ा बिल्कुल। सुंदर हो और रहा है। आचार्य तो जी, भगवान के अगर अवतार आज का की जो- बात करें, हाँ आज की अगर बात करें, क्योंकि सूर्य अभिषेक होगा प्रभु श्री राम लला का, ऐसे में बड़ा ही जो शुभ मुहूर्त आज का माना जा रहा है। तो जरूर चाहेंगे कि आखिरकार आज कौन सा मुहूर्त है जिस वजह से आज प्रभु श्री राम का सूर्य अभिषेक भी होगा और वहां पर एक दिव्यता नजर आएगी। जी बिल्कुल। जैसा कि भी आप जब अभी हमसे पहले आप बात कर रहे थे, तो आपने एक बात कही थी कि आज का ये दिव्य दिन ऐसा दिव्य दिन है जिसमें कोई भी कार्य किया जाए, कैसा भी कार्य, शुभ कार्य हो, चाहे वो किसी प्रकार से कोई अनुष्ठान शुरू करना है, कोई पूजन करना है, कुछ भी करना है, वो सबके लिए दिव्य है। तो आज दिव्य इसलिए है कि प्रभु का प्राकट्य दिवस है। अब रही बात मुहूर्त की, अगर हम बात करते हैं तो मध्याह्न काल का समय, मध्याह्न काल घंटा मिनट से बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि सूर्य उदय से लेकर के जो समय सूर्य अस्त से लेकर जो बीच का समय है, यानी अगर घड़ी को कहें तो 11:30, 12, 12:30, 1 बजे का जो टाइम है, ये मध्याह्न काल में ही आता है। वो घड़ी की नहीं कि अगर घड़ी में 12 बज गए तो वो मध्याह्न काल है, ऐसा अपनी मान्यता है, हमारी अपनी संतुष्टि के लिए है। ये असल में ऐसा नहीं। बाकी मध्याह्न 11:30, 12, 1, 1:30 का समय जो है मध्याह्न काल में आता है। तो यह सबसे उत्तम दिव्य मुहूर्त है जिस समय भगवान का अभिषेक होगा। इस समय भगवान का अभिषेक जलाभिषेक होगा, गंगा जल के अभिषेक से, सरयू के जल से अभिषेक होगा, साथ साथ पंचामृत का अभिषेक, यानी पंचामृतम मया नीतम पयो दधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम पंचामृतम प्रतिगृह्यताम। यानी भगवान का अभिषेक दुग्धाभिषेक होगा,
फिर दही से अभिषेक होगा, शहद से अभिषेक होगा, घी से अभिषेक होगा और पूरा शक्कर से भगवान का अभिषेक होगा। और जब यह अभिषेक हो जाएगा, इसके बाद में गंध अभिषेक यानी शुद्ध चंदन, जिसे चंदन कहते हैं, शुद्ध लकड़ी के चंदन को घिस करके वह जो घिसा हुआ चंदन है गंगा जल में या सरयू के जल में मिलाया जाएगा। उस चंदन के जल से भगवान का अभिषेक होगा। इसके बाद दोबारा जल से अभिषेक होगा। तो जल से अभिषेक करने के बाद में पुनः भगवान का पूरा श्रृंगार होगा। तो आज का यह दिव्य दिन, जो कि हमने अपने पूर्वजों से सुना कि 500 वर्षों की जो दिव्य प्रतीक्षा थी, आज वह प्रतीक्षा सफल हुई। आज हम लोग वो बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली आज के नहीं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, आज का भाग्योदय नहीं है, हमारा कई जन्मों का भाग्योदय है कि हमारे पूर्वजों की जो तपस्या थी आज सफल हो रही है। आज कहीं ना कहीं, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, ये जहां मौके पर लोग होंगे वह दिव्य दर्शन कर पाएंगे। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो आज का जो दिव्य दिन है अपने आप में बहुत ही दिव्य है, हर तरह से दिव्य ही है। बिल्कुल। और आचार्य जी अगर बात करें, क्योंकि नवरात्रि के दिन जो होते हैं बड़े ही शुभ होते हैं, ऐसे में जो कार्य करते हैं, बाहर जो काम करने के लिए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। और ये भी मान्यता है कि आज जो सिद्धिरात्रि की जो पूजा है, अगर इस पूजा को सही तरीके से कर लिया जाता है तो जो नवरात्र के पूरे दिन होते हैं, 9 दिन, वो पूरे तरीके से उनकी पूजा मान ली जाती है। बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, कारण होता है ऐसा कई भाई देश है, समाज है, अब कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, या देश में या विदेश में बैठा हुआ है, वहां उसकी सारी व्यवस्था नहीं हो पाई, या 9 दिन व्रत रखे तो कैसे रखे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि क्या खाना, क्या पीना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना, स्पर्श अस्पर्श, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नवरात्रि में पूर्णतः नियम का पालन अगर नहीं कर पाया है, तो जो अंतिम दिन है यानी आज का दिन, सिद्धिदात्री का जो दिन है, अगर आज के दिन का भी पालन बड़े नियम संयम तरीके से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, संयम से वह कर लेता है, तो यह सही बात है आपकी कि पूरे नवरात्रि का पूरा फल वह प्राप्त करता है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, ऐसी कोई लेस मात्र भी शंका इसमें नहीं कर सकती। इसलिए जिन्होंने नवरात्रि का पालन नहीं किया या नहीं कर पाए हैं, वैसे तो काफी लोग होते हैं कि पहला या आखिरी लोग रख लेते हैं कि मेरी नवरात्रि हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहला आखिरी रख लेते हैं। लेकिन कई ऐसे भी जो पहला भी नहीं रखा गया है, तो पहला अगर नहीं रखा गया है तो आज वाला भी अगर तरीके से नियम से पालन कर लेते हैं, तो पूरे नवरात्रि के पूजन का, व्रत का, और शैलपुत्री से लेकर और सिद्धिदात्री तक, यानी जो कहा गया है दुर्गा सप्तशती में कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। तो अगर ऐसा नहीं कर पाया, नवदुर्गा पूजन नहीं कर पाया, तो आज का दिन भी अगर उस सही तरीके से निभा लेता है, आज का पूजन करता है, आज की विशेषकर रात्रि, देखिएगा ये कहा जाता है कि दिन से ज्यादा रात्रि का महत्व है। नाम क्या है? नवरात्रि का पर्व, यानी दिन से ज्यादा रात्रि का महत्व है। तो रात्रि में बैठ करके बड़े भाव से तरीके से वह मंत्र जप करे, वह कोई पाठ करे, वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है, अर्गला स्तोत्र का पाठ करता है, कवच का पाठ करता है, या एक दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय में जहां पर आप सुनते होंगे या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो बहुत सारे नमस्तस्यै जो पाठ आया है, मतलब माँ को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, यह दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय है। तो इसका भी पाठ करे। तो कहने का मतलब यह है कि श्रद्धा भाव तरीके से वह जो भी कर सकता है, बड़े भाव से, उसका यश जरूर मिलता है। बिल्कुल आचार्य जी, समय कम है और मैं जरूर ये और जानना चाहूंगी, क्योंकि कलश की स्थापना तो कर ली जाती है, लेकिन जब कलश को वहां से उठाया जाता, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि आखिरकार हमें किस तरीके से कलश को उठाना चाहिए। मैं जरूर चाहूंगी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। और जिस तरीके से आपने पहले भी बोला था कि 3 बार कन्याओं के जो चरण है उन्हें जरूर छूने चाहिए, तो इनका भी क्या महत्व है? बिल्कुल। पहली बात तो ये परंपरा है ही है कि यहाँ पर जब हम सुबह सोकर उठते तो ये कहा जाता है भाई धरती माँ को प्रणाम करो, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है। और जो है धन्यो ही भारतो देशा, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकम परंपरा। तो हम जिस परंपरा में जी रहे हैं, जिस संस्कृति में जी रहे हैं, ये हमें चरण स्पर्श करना सिखाया जाता है। तो आज जब का विशेष दिन है, जो कन्या को हम देवी रूप में मानते हैं, इसलिए उस जगत जननी के रूप में उस कन्याओं को हम वहां प्रणाम करते हैं। 3 बार का विशेष महत्व है कि 3 देवियां हैं,
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों ही उस कन्याओं के रूप में विराजमान है, इसलिए हमें 3 बार प्रणाम करना चाहिए। रही बात कलश स्थापना की, तो कलश स्थापना जैसे जहां भी करते हैं माना जाता है कि पहले मिट्टी को बिछा करके जौ उसमें बोया जाता है और उसी के मिट्टी के ऊपर कलश को रखा जाता है। ये तो विधान हो गया। अब कलश को जब कन्या पूजन आदि सब काम, हवन आदि सब हो गया है, तो कलश को थोड़ा सा हिला देना चाहिए या वहां से हटा देना चाहिए। यह करें। और कलश में जो आम के पत्ते लगाए हैं, आम के पत्तों से नारियल हटा करके आम के पत्तों से जल का छिड़काव पूरे घर में करें, परिवार पर करें, और या कोई पंडित जी अगर आए तो वहां पर पंडित जी वहां पर बिठा करके अभिषेक भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूजन का कोई भी कार्य जब होता है, पति पत्नी साथ में बैठे हैं तो पत्नी पति के दाहिने भाग में बैठती है। एक बहुत सारी असमंजस चीजें ही बाएं तरफ बिठा लेते हैं या बैठ जाती हैं, नहीं जी हमें तो पंडित जी ने बताया था, ऐसा था वैसा था, लेकिन ऐसा नहीं, गलत है। दाहिने तरफ पत्नी बैठेगी। देखिए, जब पंडित जी कलश के जल का अभिषेक करेंगे या स्वयं कोई कर रहा है घर का व्यक्ति, तो पत्नी पति के बाएं भाग में बैठेगी। ऐसा विधान है, ऐसा नियम है, ऐसा करना चाहिए। तो कलश के उस नारियल को फोड़ करके प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। महिला को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और कलश का जो बाकी बचा हुआ जल है, वह जल कहीं भी आसपास पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए। कलश में सिक्का डाला जाता है, कोई भी मुद्रा डाली जाती है। पुराने समय में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के डालते थे, लेकिन आज के समय में जो मुद्रा है वही ठीक है। उस सिक्कों को संभाल करके खजाने के रूप में प्रयोग करना चाहिए, रख लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और आप हमारे साथ में जुड़े आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने इतनी जानकारी दी और इतनी सारी चीजें हमें बताई हैं। तो देखिए, आज की अगर बात करें तो आज नवमी है और ऐसे में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है। और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो आज का दिन इसलिए भी भव्य है क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का सूर्याभिषेक होगा। आज का मुहूर्त बेहद ही खास है और शुभ मुहूर्त माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप कोई भी कार्य करते हैं उसका फल आपको प्राप्त होता है और सफलता की ओर आप अग्रसर रहते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।